ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा जैसे नजदीक आए तो बाबा ने खुद ही कहा, बच्ची मालूम है कि आज बाप कहाँ चक्कर लगाने गए थे? तो बाबा खुद ही कहने लगे, आज बाबा सारे विश्व का चक्कर लगाया। देश और विदेश के बच्चे बहुत ही लगन से पुरुषार्थ और सेवा में लगे हुए हैं। और साथ साथ बाबा ने कहा कि विश्व के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन और उथल पुथल के नजारे देखे। और बाबा ने कहा कि साइंस भी अपना किस तरह से तीव्र गति से अपना कार्य कर रही है। तो फिर क्या देखते हो, बाबा के पास बहुत से बच्चे खड़े हैं और ऊपर से देखते हैं कि काफी सारे विमान चल रहे हैं और बच्चे खड़े तो बाबा के पास हैं लेकिन ऊपर विमान को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? बाबा को कहते, बाबा ये इतने सारे विमान चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखना है? तो सब बच्चे कहते हाँ। तो जैसे ही बाबा ने कहा अच्छा देखना है, तो बाबा ने सब बच्चों को एक एक पुष्पक विमान सबके सामने आता है और बाबा ने कहा इसमें बैठ करके चलो कि आसमान की ओर क्या हो रहा है, बच्चे जाकर देखें। तो जैसे वो पुष्पक विमान उनके पास पहुंचता है तो जैसे वो स्टेप रखते हैं, पहले स्टेप के ऊपर लिखा होता है अंतर्मुखता। क्योंकि कई बच्चे तो एकदम अंतर्मुखी होते हैं और कई बच्चे बस बाहरी बातों को सोच रहे हैं। तो जैसे वो चढ़ने लगते हैं तो उस पुष्पक विमान का दरवाजा बंद हो जाता है। तो बाबा उनको फिर ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने स्वरूप के अंदर टिको। और वो जैसे टिकते हैं फिर दरवाजा खुलता है ऑटोमेटिक और उसमें जाकर के बैठते हैं। और जैसे उनको अपनी सीट पर बैठने के लिए लगते हैं तो उस सीट के ऊपर लिखा हुआ है अव्यक्त स्टेज। तो अव्यक्त स्टेज में जितने होते नहीं हैं तो सीट पर बैठने लगते तो उनकी सीट जो है ना वो शेक करने लगती है। तो बाबा उनको ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे जितना आप अव्यक्त स्टेज में रहेंगे उतना अपनी स्टेज भी सीट भी स्टेबल रहेगी। और फिर जैसे ही पुष्पक विमान उड़ने लगता है तो बच्चों के अंदर इतना उमंग होता है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो चारों ही तरफ नजारों को देखने लगते हैं और बहुत सुंदर सुंदर नजारे होते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे ये नजारे इतने प्रिय लग रहे हैं, ऐसे ही जीवन के इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हर कर्म करते हुए हर परिस्थिति को साइड सीन समझ करके चलते रहेंगे तो हल्के भी रहेंगे। तो ये विमान जितना हल्का होगा उतना ही वो ऊंचाई की ओर जाएगा और उतना ही वो बहुत सुंदर नजारे देख सकेंगे। फिर जैसे ही वो पुष्पक विमान ऊपर की ओर उड़ते हैं तो सामने से फिर अनेक दूसरे विमान दिखाई दे रहे हैं और इतना फास्ट गति से जा रहे हैं और उनकी जो फास्ट गति है उसके साथ साथ धुआं भी बहुत निकल रहा था। तो बाबा बताने लगे, बच्चे क्या देख रहे हो?
बाबा को बच्चे कहते, बाबा इनका विमान तो हमारे से फास्ट जा रहा है। तो बाबा ने कहा, देखा कि आज की दुनिया में साइंस जो है वो इतना फास्ट गति से आगे की ओर बढ़ रही है और आगे बढ़ती जा रही है। साथ साथ ये साइंस विनाश के भी तरीके और ज्यादा निकालते जा रहे हैं। लेकिन तुम बच्चों को क्या करना है, स्थापना के कार्य के लिए अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा, साइंस परिवर्तन के लिए पहले से तैयार खड़ी है, लेकिन जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बच्चे हैं उनकी साइलेंस पावर में भी शेकिंग होती रहती है। कभी तो वो ज्यादा साइलेंस पावर में चले जाते हैं, कभी कभी साइलेंस पावर के अंदर कई प्रकार के संकल्पों की उलझन ला देते हैं। तो उस उलझन के कारण उनको रास्ता क्लियर नहीं दिखाई देता है। फिर तो बाबा ने जैसे सब बच्चों को इतनी दृष्टि दी तो सबके विमान ऐसी ऊंचाई की ओर गए जैसे दूर से सत्युग की दुनिया के अंदर पुष्पक विमान है वैसे ही दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ सेकंड के बाद फिर से बाबा के सामने बच्चे हैं, तो बाबा बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ बाबा ने कहा, समय क्या चेतावनी दे रहा है, एक तो साइलेंस पावर को बढ़ाओ और दूसरा बीच बीच में समय निकाल करके अपनी स्टेज को अव्यक्त बनाने का अभ्यास करता जाए, ताकि कोई भी परिस्थिति कोई भी बात आए उसको सहज पार कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि ड्रामा के हर सीन को साइड सीन समझ करके चलें और हल्के होकर के चलें, क्योंकि अभी समय अपना तीव्र गति से कहीं न कोई प्रकार से कहीं न कहीं कोई न कोई अपना दृश्य दिखा रहा है। और ये समय भी बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए परीक्षा के रूप में आता है, इसलिए बच्चों को डरना नहीं है, साथ साथ बाप को अपना साथी बना के चलना है। फिर तो जैसे बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे, बाबा ने फिर याद दिलाया कि अभी जितना और बातों से न्यारे होकर के अंतर्मुखी और साइलेंस का अभ्यास करेंगे उतना अनेक गहरे अनुभव भी करेंगे और समय के आने वाली स्थिति को भी समझ करके सहज पार करेंगे। बाप तो साथ है ही। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सबको भोग स्वीकार कराया। कहा कि आज बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया है, तो बहुत प्यार से भोग भी स्वीकार करा रहे थे। फिर बाबा को मैंने उन भाई बहनों की याद दिया जिन्होंने खास भोग के निमित्त अपनी याद दिया था। तो बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए बाबा ऐसे ही कह रहे थे, कोई भी आत्मा के प्रति जो भोग लगाया है उस आत्मा को भी विशेष शक्ति बाबा दे रहे थे, क्योंकि सबके प्रति शुभ भावना है तो शुभ भावना की शक्ति भी उनको विशेष मिलती है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आई।